नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण से संबंधित एपिसोड हो या नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े उपाय हो, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, हर प्रकार की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करें तो उसका प्रतिफल आप स्वयं ही देखते हैं। इस बात की पुष्टि हम बार बार कहते हैं। पूर्व में हमारे द्वारा बनाए गए एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं, लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति वहां पर लिखित रूप से प्रकट की हुई है कि उपाय उन्होंने आजमाया और उसका प्रतिफल उन्होंने प्राप्त किया। तो आज भी हम आप लोगों के लिए नवग्रहों में प्रथम ग्रह और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह और सबके दोष का समन करने वाले ग्रह सूर्य ग्रह से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय लेकर आए हैं। सूर्य ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं, यदि यह बली होंगे तो समझ लीजिए कि जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। सूर्य ग्रह आत्मा कारक हैं। जिसका सूर्य मजबूत होता है वो आदमी काफी मजबूत होता है, बहुत हिम्मती होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वो कभी हिम्मत नहीं हारता है। और यदि सूर्य कमजोर होगा तो वह थोड़े में ही हिम्मत हार जाएगा, भले ही शरीर कितना ही हष्ट पुष्ट बलवान क्यों ना हो। व्यक्ति कमजोर डरपोक किस्म का होता है। आत्मा कारक माने गए हैं, पिता कारक माने गए हैं। सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो पिता से लाभ होता है, पिता के संपत्ति से लाभ होता है, पिता के कारोबार से लाभ होता है, पिता का आशीर्वाद जीवन भर बने रहता है। यदि सूर्य कमजोर हो तो पिता के साथ मतभेद रहते हैं, पिता के साथ कहीं ना कहीं अनबन आदि रहती है, पिता से सुख कम ही मिल पाता है। इसके अतिरिक्त सूर्य की मजबूत स्थिति व्यक्ति को प्रशासनिक सेवा, सरकारी सेवा में लेके जाती है। सरकार से लाभ किसी न किसी प्रकार से जातक को अवश्य ही प्राप्त होता है। सूर्य प्रभावित व्यक्ति राजनीति में भी नाम कमाता है। सूर्य मजबूत होगा तो समझ लीजिए कि वो राजनीति में भी व्यक्ति कहीं न कहीं लीडरशिप व्यक्ति को के पास रहती है। लीडरशिप राजनीति के अलावा किसी कंपनी आदि में भी मैनेजर आदि अच्छे पदों पर सूर्य ग्रह लेकर जाते हैं। तो सूर्य ग्रह को हमेशा अपने अनुकूल बनाए रखना चाहिए। स्वास्थ्य आदि की बात करें, यदि सूर्य ग्रह कमजोर होंगे तो समझ लीजिए कि हाथ पांव में दर्द, हड्डियों से संबंधित दर्द, एलर्जिकल प्रॉब्लम, खून से संबंधित दर्द, नेत्र ज्योति का कम हो जाना, बालों का झड़ जाना, कानों की शक्ति का कम हो जाना, कई प्रकार की समस्याएं जीवन में देते हैं। सीजर संबंधित समस्या देते हैं। सूर्य मजबूत होंगे तो कहीं से कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं रहेगी। व्यक्ति बिल्कुल निरोगी रहेगा। आरोग्यता व्यक्ति के पास रहेगी, हमेशा हष्ट पुष्ट बिल्कुल सुंदर खेलता हुआ, बिल्कुल चमकता हुआ चेहरा सूर्य प्रभावित व्यक्ति का रहता है। तो यदि सूर्य कमजोर हो, सूर्य से संबंधित परेशानी हमें आ रही हो, नीच का सूर्य हो, कार्तिक का सूर्य हो, यानी तुला राशि का सूर्य हो, या कहीं पर तृतीय भाव में, छठे अठे आठवें बारहवें भाव में स्थित सूर्य हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमें उससे संबंधित उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। ढेर सारे सरल उपाय बताए गए हैं। आदित्य हृदय कवच है, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ है, राम रक्षा कवच का पाठ है, ये आदि करना चाहिए। सूर्य के 1008 नामों का वाचन करना चाहिए। इससे भी सूर्य ग्रह प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जो नहीं कर पाता, इतना समय नहीं है, तो अपने चार पाई के चारों पायों में तांबे की कील जो है ठुकवा ले, उससे भी सूर्य ग्रह व्यक्ति के अनुकूल हो जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त जो ब्रह्मास्त्र उपाय है, जिसके बारे में हम कई एपिसोड में बात कर चुके हैं, वह है सूर्योपासना। सूर्योपासना, देखिए सूर्य भगवान कभी अस्त नहीं होते हैं। सूर्य भगवान हमेशा उदय रहते हैं। अगर अभी हमारे यहाँ रात हो रही है तो अमेरिका आदि में दिन हो रहा है, कनाडा आदि में। तो इसलिए सूर्य भगवान कभी अस्त नहीं होते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को जल दिया जाता है तो बड़ा चमत्कारी लाभ होता है। उसके आगे पे जब दिशाएं खुलती हैं, उस समय पे सूर्य को जल देने का और भी चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होता है जो ग्रस्त जीवन वाले हैं। अब लोग कहते हैं कि सूर्य तो भाई अस्त है, जल दे के क्या फायदा, सूर्य उदय होने के बाद ही हम जल देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। सूर्योदय से पहले ही, जब सूर्य अधेरा अधेरा हो रहा होता है, दिशाएं जब खुल रही होती है, जब सूर्य संकेत देते हैं आने के, बस उन संकेत के समय पे जो सूर्य को जल देता है, वो भी शुद्ध जल तांबे के पात्र से शुद्ध जल भगवान सूर्य को दिया जाए, तो चमत्कारिक परिणाम देखने में आते हैं। आगे भी सूर्य उदय होने के पश्चात भी सूर्य को जल जल देते हैं, फल वहां पर भी प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम फल की पूर्ण उम्मीद करें तो हमें ब्रह्म मुहूर्त के आसपास, जब दिशाएं खुलती हैं, उस समय पर ही सूर्य ग्रह को जल देना चाहिए। सूर्य ग्रह को जल देने का मंत्र है, एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगतपते अनुकम मां भक्त्या ग्रहणार्थ दिवाकर। इस मंत्र के साथ सूर्य को जल दिया जाता है। नहीं तो ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः,
ओम गणी सूर्याय नमः इन मंत्रों के साथ भी भगवान सूर्य को जल दिया जाता है। और सूर्य भगवान को जल शुद्ध पवित्र जल ही देना चाहिए, वो भी ताम्र पात्र से। ताम्र पात्र को सुबह धो लेना चाहिए, थोड़ा चमका लेना चाहिए, चमक आ जाती है ताम्र पात्र में, उसके पश्चात जल देना चाहिए, भगवान सूर्य किस्मत भी चमका देंगे। अब बात आती है सूर्य को जल कहाँ पर को दिया जाए। सूर्य को जल तो पूर्व दिशा की ओर ही हम देंगे, लेकिन पूर्व दिशा में हम एक गमला बना लें जिसमें कोई पीले, लाल, सफेद इस तरीके के फूल आए, जो कि नीले फूल जिनमें कांटे रहित वृक्ष होना चाहिए, जिसमें कांटे ना हो, उसमें कोई सुंदर फूल खिले, ऐसा गमला लगा लें। गमला या तो अपनी कमर की हाइट के समान पे रखें, ताकि अगर हम उसमें सूर्य को जल दे रहे हों, अंधेरे में ही भगवान सूर्य की दिशा की ओर हमने सूर्य की ओर जल दिया, तो उसकी छींटें हमारी कमर से ऊपर को पड़े, कमर से नीचे के हिस्से पे ना पड़े। तो ऐसी स्थिति, ऐसी जगह पे गमले को रखना चाहिए। दूसरा, या तो फिर हम जैसे हम ये मान के चलिए टेबल है, तो टेबल पे हम खड़े हैं और नीचे रखा हुआ है, ताकि उसके छींटे नीचे ही रहे, हमारे पाँव में उसके छींटे ना पड़े। ऐसी जगह पे कोई गमला आदि रखकर उस पे जल दिया जाए। जैसे जैसे गमले में आप जल देते रहेंगे, वो जो वृक्ष लगाया है आपने वो आगे को बढ़ते रहेगा, उसमें फूल आते रहेंगे, आपकी भी उन्नति होती रहेगी। सूर्य ग्रह जनित जो दोष है, उनका खराब प्रभाव है, वह दूर होगा, समन होगा उसका, और शुभ प्रभाव प्राप्त होगा। ये जबरदस्त ब्रह्मास्त्र उपाय हुआ सूर्य ग्रह के लिए। बाकी अन्य उपाय बहुत सारे हैं, ढेर सारे उपाय हैं, हम यूट्यूब पे आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। जो ये भी नहीं कर सकता है, बहुत सी व्यक्ति क्या होता है, रात भर ड्यूटी करते हैं और सुबह सोने का समय होता है, तो हम उनसे भी कहते हैं कि भाई आप सुबह नहा धोकर सूर्य को जल देने के पश्चात सो जाइए, क्योंकि परिस्थितियां वैसी हैं। तो वैसे तो सूर्य को जल देने के बाद फिर सोना नहीं चाहिए, अगर व्यक्ति रात को सोया हुआ है तो वो सुबह उठ गया तो फिर उठ ही गया, किंतु ये लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी जानकारी थी, बहुत से लोग हमसे पूछते रहते हैं, तो एपिसोड के माध्यम से पहले भी हम आपके लिए लाए हुए हैं। आज पुनः हमने आप लोगों को ये जानकारी प्रसारित की। तो जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त ये हमारे काम आ सकती है। हमारी जानकारी हो या किसी अन्य चैनल की जानकारी हो, जो ज्ञानवर्धक जानकारी है वो हमारे संज्ञान में रहे, तो जीवन में कभी भी हमारे नहीं किसी के भी काम आ सकती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।